नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, यहाँ से बहुत अच्छी एक विज्ञप्ति जारी हुई है। उस विज्ञप्ति में किस प्रकार के पद हैं, इसमें असिस्टेंट आप देखेंगे, रिसर्च असिस्टेंट का पद है, लैब टेक्नीशियन के 2 पद हैं। इसी प्रकार से मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी 1 पद शामिल है। इसमें किस प्रकार से विज्ञप्ति है, क्या है, इस वीडियो में हम देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 8/8/2022। यहाँ पर देखिएगा 8/8/2022 को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30/8 है। आप यहाँ पर देखेंगे त्रुटि सुधार है तो 28/8/2022 को आरंभ होंगी त्रुटि सुधार और 31/8/2022 तक आप लोग त्रुटि सुधार कर सकते हैं। प्रत्येक प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि होगी 5/10/2022 और परीक्षा की तिथि और समय 8/10/2022 संभावित है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरी विज्ञप्ति है। अनारक्षित वर्ग के लिए 1000 रुपए यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा है। 800 रुपए एमपी ऑनलाइन शुल्क है और 200 रुपए संस्था हेतु। आरक्षित वर्ग के लिए 900 रुपए, 800 एमपी ऑनलाइन का शुल्क है, 100 रुपए संस्था हेतु। इसी प्रकार से ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु 50 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि ये हो जाता है लगभग 59 रुपीज, या कहेंगे 60 रुपीज के करीब ये हो जाता है। परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र से संबंधित प्रत्येक ऑब्जेक्शन हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल जो चार्ज रहेगा वो भी 60 रुपए यहाँ पर दे रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं रिसर्च असिस्टेंट के पदों की संख्या 1 है, अनारक्षित में 1 है। लैब टेक्नीशियन के पदों की संख्या 2, एक अनारक्षित और एक ओबीसी। डाटा एंट्री ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों की संख्या 1, एक अनारक्षित में। मल्टीटास्किंग स्टाफ का 1 पद है और 1 पद अनारक्षित है। अनारक्षित का अर्थ मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। अनारक्षित यानी कि रेलगाड़ी का वो डब्बा जिसमें कोई भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति भी आकर उसमें बैठ सकता है, बशर्ते हैं लेकिन उसको आपको अनारक्षित श्रेणी के बराबर या उससे अधिक अंक आपके आने चाहिए। तो दोस्तों, इसके आगे हम चलते हैं। अर्हताएं इस प्रकार से है। रिसर्च असिस्टेंट, इसमें 35,000 रुपए आपको एक मुश्त दे रहेगा। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रहेंगी और 40 वर्ष के बाद में प्लस 5 वर्ष की जो छूट रहेंगी वो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि ये पद जो है अनारक्षित का है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 40 वर्ष यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा जो है वो दे रहेंगे, मतलब जो है डिसाइडेड है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या रहेंगी? संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी जिसको बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जीव विज्ञान या फिर आप कहेंगे बायोलॉजी और जीवन विज्ञान में आप स्नातकोत्तर हैं तो इसमें एलिजिबल है। वांछनीय योग्यता आईसीएमआर प्रोजेक्ट या वीआरडीएल प्रयोगशाला में कम से कम 1 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। अनुभव के अंकों को भी मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से अनुभव के अंक आपको दिए रहेंगे। लैब में वायरल बीमारियों से संबंधित समस्त सैंपल की जांच करना, निश्चित करना कि समस्त जांचें समय पर हो रही है। इन्वेंट्री, लॉग बुक, एसओपी संबंधित डॉक्यूमेंट का संधारण करना, यानी कि क्या कार्य आपको दे रहेगा, तो क्या कार्य आपको करना रहेगा। किसी भी प्रकार के उपकरण, केमिकल, रिएजेंट, प्लास्टिक वेयर, ग्लास वेयर, किट्स संबंधित मांग पत्र तैयार करना है। विभागाध्यक्ष एवं साइंटिस्ट द्वारा प्रदान किए गए संपूर्ण कार्य आपको करना रहेंगे। लैब टेक्नीशियन की पदों की संख्या 2 है, एक अनारक्षित, एक ओबीसी। 20,000 रुपए प्लस एचआरए हाउस रेंट आपको यहाँ पर दे रहेगा। 18 वर्ष की न्यूनतम आयु और 40 वर्ष अधिकतम आयु ये रहेगी। और आप ये देखेंगे कि 45 वर्ष ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं 5 वर्ष की छूट के साथ में। यहाँ पर हायर सेकेंडरी पीसीबी से होना है। सूक्ष्म जीव विज्ञान पैथोलॉजी में मान्यता प्राप्त संस्था से, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कोई फर्जी संस्था से मत आइएगा, मान्यता प्राप्त संस्था से आप लोग लैब टेक्नीशियन में डीएमएलटी या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आपका डिप्लोमा हो तो वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। मध्य प्रदेश चिकित्सकीय यानी कि पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। आईसीएमआर वीआरडीएल में प्रयोगशाला में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव। आईसीएमआर वीआरडीएल प्रयोगशाला में मॉलिक्यूलर टेस्ट आदि का कार्यानुभव होने पर प्राथमिकता आपको दी जाएगी। और आप लोग यहाँ पर कार्य क्या क्या करना रहेंगे, ये पूरे कार्य का विवरण यहाँ पर दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 20,000 रुपए आपको दे रहेगा। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, चूंकि अनारक्षित पद है तो 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित रहेंगी। मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक के साथ में डाटा एंट्री कार्य और कंप्यूटर का अनुभव। आईसीएमआर वीडीआर संस्था से न्यूनतम 1 वर्ष का डाटा एंट्री का आपका अनुभव रहेगा। लैब में प्राप्त विभिन्न प्रकार के डाटा का संतरण, मतलब यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम रहेगा। 20,000 रुपये समय की यानी कि एक मुश्त दे रहेगा।
मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी सेम आप यहाँ पर देख पाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पर सेम जो है 18,000 रुपये यहाँ पर दे रहेगा और 18 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास आप हो तो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। कंप्यूटर के साथ में कार्य करने का आपका अनुभव होना चाहिए। ग्लास वेयर, वेब लेब वेयर का सफाई संबंधी कार्य करना रहेगा आपको। विभाग अध्यक्ष, साइंटिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन द्वारा पता संपूर्ण कार्य आपको यहाँ पर करना रहेंगे। यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है 10th लेवल का एक पद है, तो 10वीं पास भी यहाँ पर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। The HRA will be admissible as per the classification of the city where the lab is located. Increment rate will be 5% after every 2 years as per the DST norms. If due to revised structure any official gets less than what is currently being paid to him due to any reason, existing pay will be, मतलब ये कम ज़्यादा हो सकता है। DE और MTS will not be paid less than admissible under the minimum wages act. तो विज्ञापन से संबंधित पूरी जानकारी आपको बता दी है मैंने। निर्भरताएं किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फाइल इसकी मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा रहा हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो ये थी एसएस जो श्याम मेडिकल कॉलेज है उससे संबंधित जो विज्ञप्ति थी। इसमें कुछ और अन्य चीजें होती है तो हम लोग अच्छे से उसको देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? हेतु परस्पर मेरिट तैयार करने के लिए 100 अंकों के आधार पर निर्धारित मापदंड अपनाए गए हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त में प्रतिशत का 10%। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत का 10%, अधिकतम अंक 10 अंक। वांछनीय योग्यता अनुसार कार्यानुभव हेतु निम्नलिखित अंक दिए जाएंगे। यानी कि रिसर्च असिस्टेंट के लिए 1 वर्ष का अनुभव है तो 4 अंक, 2 वर्ष का अनुभव 6 अंक, 3 वर्ष का अनुभव 8 अंक और 3 वर्ष से अधिक में 10 अंक आपको दे रहेंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक का रहेगा। साक्षात्कार के प्राप्तांक अधिकतम 20 अंक का, 20 अंक का यहाँ पे साक्षात्कार रख दिया गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ हेतु 100 अंकों के निर्धारित मापदंड अपनाया गया है। हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्तांक का 80% और अधिकतम अंक 80 और साक्षात्कार में प्राप्त अंक अधिकतम अंक 20 अंक। तो साक्षात्कार भी आपका 20 अंक का होगा। साक्षात्कार को छोड़कर निर्धारित प्रोरेटा के आधार पर एक पद के विरुद्ध 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा रिसर्च असिस्टेंट का ये सिलेबस रहेगा, ये आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में नोटिफिकेशन ऑफ एमपी परिवार के साथ में। जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग इसको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर अधिक से अधिक आपको जानकारियां मिलती रहेगी। जय हिंद।